सो हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। मेरा नाम है आर्यन दास। मैं आज आप सबको एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है नेटवर्क एंड इंटरनेट। आप लोग देखते हैं सामने बोर्ड में, तो करते हैं स्टार्ट। हम लोग नेटवर्क के बारे में क्या जानते हैं, इससे पकड़ लो कि नेटवर्क क्या होता है। तो कनेक्शन करने के लिए नेटवर्क यूज़ किया जाता है। तो किसी को कनेक्शन करने जैसे हम आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे वीडियो के जैसे, तो ये हो गया नेटवर्क। और इंटरनेट तो आप लोग जानते हैं, आप लोग खुद यूज़ करते हैं इतना इंटरनेट। ये कुछ भी हमको इन्फॉर्मेशन जानना है, कुछ भी करना है, इसके लिए हम लोग को इंटरनेट को यूज़ करना पड़ता है। तो आज हम लोग इन्हीं दो चीज़ों को लेकर डिटेल में जानेंगे क्या क्या होता है, नहीं होता है। चलिए सिखाते हैं हम आपको, और देखिए आप लोग देखते हैं। तो पहला आता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। बोला है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। व्हाट्स कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो कि दो या फिर बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़े रखता है। नेटवर्क का यही काम है कि दो या फिर बहुत सारे कंप्यूटर को अपने आप से जोड़े रखता है। तो जो नेटवर्क जैसे हम जोड़े बनाते हैं, जैसे कि कोई कम्युनिकेशन कर सके। जैसे मेरे पास एक कंप्यूटर है, आपके पास एक कंप्यूटर है, तो उसको हम नेटवर्क के जरिए पहले उसको कनेक्शन किए, फिर आप आपस में बात किए, फिर कुछ शेयर किए, फाइल शेयर किए, डाटा शेयर किए, फिर कुछ भी शेयर किए। इस काम को हम नेटवर्क के द्वारा करते हैं। यही काम होता है नेटवर्क के द्वारा। ये हो गया अपना कि नेटवर्क का काम क्या होता है। और दूसरा आता है कि पकड़ लीजिए आप लोग का एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो क्या क्या एडवांटेज है कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ करने का, वो जानेंगे क्या क्या एडवांटेज है। पहले हम लोग बोले आपको रिसोर्स क्या क्या शेयर करना पड़ेगा। जैसे हो गया हम लोग का रिसोर्स शेयर कर सकेंगे हम किसी के साथ भी। एक नंबर इसके साथ कनेक्ट हो गए हम कंप्यूटर से, एक या फिर कितने 5-6 हो, उससे कंप्यूटर कनेक्ट हो गए नेटवर्क के द्वारा। तो हम रिसोर्स शेयर करते हैं, अपना फाइल शेयर कर सकते हैं, अपना डाटा शेयर कर सकते हैं, अपना कुछ भी सॉफ्टवेयर जैसे हो गया अपना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हम कुछ भी शेयर करते हैं उसके साथ कनेक्ट होने के बाद। देखिए हो गया एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज हो गया हाई रिलिएबिलिटी। हाई रिलिएबिलिटी जैसे नेटवर्क के पास बहुत सारा सोर्सेज होता है शेयर करने के लिए अपना सोर्स। जैसे एक तो मैंने बताया कि ये होता है कि सीपीयू से कनेक्ट हो गया तो उसके साथ शेयर कर दिया, फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया शेयर कर दिया। वही बात होती है। अगर हम लोग शेयर करते हो तो अगर एक शेयर का सोर्स अगर ना हो पाए, कि मतलब हम लोग शेयर कर रहे हैं एक सोर्स से, मान लो ब्लूटूथ से शेयर कर रहे हैं, तो उससे ना हो पाया कि वो खत्म हो गया, करते करते वक्त वो इन्वर्ट हो गया और दिखा रहा है कि आपका शेयर नहीं हो सकता। तो वो क्या करते हैं कि आप लोग का ऑप्शन दूसरा होता है नेटवर्क के पास। ब्लूटूथ से नहीं हुआ तो किसी और से कर दो, जैसे कि कंप्यूटर में होता है सीपीयू कनेक्ट करके सीपीयू से कर दिया हम लोग। तो वैसे ही बोलते हैं कि हाई रिलायबिलिटी। एक से ना हुआ तो दूसरे किसी रिसोर्स से शेयर कर दो, मतलब रुके नहीं रहना। हाई रिलायबिलिटी मतलब यही है, रिलायबिलिटी बहुत हाई है। अगर एक से ना होगा तो और एक से, उससे भी ना होगा तो और एक से। शेयर ऑप्शन, रिसोर्स शेयर ऑप्शन बहुत सारे नेटवर्क के पास। ये एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज कॉस्ट बेनिफिट। जैसे नेटवर्क के साथ हम बोले कि बहुत सारे कंप्यूटर के साथ बहुत स्मॉल कंप्यूटर, पावरफुल कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। तो क्या कहते हैं, जो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है, जो हमारा डाटा होता है, जो रिसोर्स होता है, वो शेयर करने के माध्यम से एक में नहीं बहुत सारे कंप्यूटर में रह जाता है, हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा इसको बोलता है कि इस चीज़ को बोलता है, जो हम लोग शेयर करते हैं, इस चीज़ को बोला जाता है अपना क्या नाम है, क्लाइंट सर्वर मॉडल, CSM। इस चीज़ को बोला जाता है कि बहुत सारा कंप्यूटर में एक साथ में शेयर हो गया, तो सब कंप्यूटर में रह गया वो क्या बोलते हैं, डाटा, वो इन्फॉर्मेशन, वो रिसोर्स रह गया। इसको बोलता है क्लाइंट मॉडल सर्वर। और इसका जो बेनिफिट है, कॉस्ट बहुत एफिशिएंट पड़ता है हम लोगों के लिए। और इसका क्या बोलते हैं, जो परफॉर्मेंस होता है वो जो पहले का कंप्यूटर था, जैसे मेन फ्रेम था, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कॉस्ट बेनिफिट भी में हम लोग का अच्छा कॉस्ट पड़ता है। अगले जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर था उससे थोड़ा कॉस्ट कम पड़ता है, और परफॉर्मेंस थोड़ा ज़्यादा मिलता है अच्छा कंपेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका होता है हम लोगों का कॉस्ट बेनिफिट। 4 नंबर जैसे हो गया अपना स्केलेबिलिटी है, जो बोला हमने, स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी जो हमारा 4 नंबर पॉइंट लिख के देता है। 4 नंबर पॉइंट स्केलेबिलिटी
रिलायबिलिटी तो आप लोग जान चुके हैं कि एक सोर्स से ना हो दूसरे सोर्स से हो जाएगा, तो स्केलेबिलिटी वही है, अगर एक सोर्स से ना हो तो दूसरा सोर्स से हो जाए, मतलब कि अटकना नहीं है, स्केल में अपने आप से करते जाना है, रुकेगा नहीं कंप्यूटर, नेटवर्क जो है रुकेगा नहीं, एक से ना हो पाया तो दूसरे एक से होगा, लेकिन रुकना नहीं है, अपने स्केल वाइज अपना काम करते जाना है, प्रोसेसिंग करते जाना है, इसका मतलब होता है स्केलेबिलिटी। और एक पांचवा एडवांटेज हो जाता है पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम। पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम, तो अगर नेटवर्क के जरिए हम बहुत सारे कंप्यूटर से जोड़ते हैं, तो आपको पता चल गया, तो कम्युनिकेशन मीडियम कैसे हुआ पावरफुल। अब जुड़ने के बाद हम लोग आपस में बात भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नॉर्मली कुछ शेयर भी कर सकते हैं, तो कम्युनिकेशन जो होगा उसका पावरफुल हो गया। अब वो जो मन चाहे उसके साथ कर सकता है। इसके अंदर इंटरनेट भी आएगा, आप हम लोग को बाद में जानेंगे। इंटरनेट अंदर भी कम्युनिकेशन अच्छा होता है, आप लोग को पता है कि चैट हो गया, वीडियो कुछ भी शेयर कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, ऑडियो अगर कुछ भी कर सकते हैं, तो उससे कम्युनिकेशन अपना पावरफुल होता है। ये हो गया 5 एडवांटेजेस। तो अभी हम लोग आएंगे इंटरनेट पे। ये हो गया अपना नेटवर्क, थोड़ा बेसिक्स नॉलेज मिल गया नेटवर्क में। अभी हम आएंगे इंटरनेट पे। इंटरनेट तो इंटरनेट अपना क्या है, इंटरनेट है, किताब के हिसाब से लिखा हुआ है कि इंटरनेट इज ए इंटरकनेक्शन ऑफ 1000 नेटवर्क्स। 1000 नेटवर्क्स तो मतलब हो गया कि हम लोग को बहुत सारा नेटवर्क्स का कनेक्शन एक साथ इंटरनेट अपने अंदर अपने आप काम करता है। इंटरनेट बहुत सारा नेटवर्क का कनेक्शन जोड़े रखता है। इंटरनेट से इंटरकनेक्शन ऑफ 1000 नेटवर्क, 1000 नेटवर्क का कनेक्शन अपने इंटरनेट काम कर देता है। इसका मतलब होता है कनेक्शन 1000 नेटवर्क्स। इसका बिगिन और भी यहाँ पे है इंटरनेट का मेन एप्लीकेशन, जो इसका जो मेन एप्लीकेशन होता है, मेन एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट is World Wide Web, WWW. It's called World Wide Web. It's WWW. It's called World Wide Web. हमारा ये हो गया इंटरनेट। यहाँ से तो पता है इंटरनेट से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी आपको पता ही है इंटरनेट से बात से मैंने बताया नेटवर्क के बारे में बताया कि नेटवर्क कनेक्ट होने के बाद इंटरनेट से हम चैट वीडियोग्राफी सब कर सकते हैं। और इंटरनेट से आप जैसे पकड़ आप तो जानते हैं कि आपको कहीं भी वेबसाइट में गया, किसी भी डिटेल चाहिए किसी चीज़ का, तो आप इंटरनेट से जरिए जो नेटवर्क ज्वाइन हुआ रहता है उससे हम बस अपना डाटा या कुछ भी डिटेल हम लोग मांग सकते हैं, तो हमको मिल जाता है इंटरनेट से। ये काम होता है इंटरनेट का। और देखा जाए तो कुछ भी वेरियस सर्विसेज इंटरनेट हो गया। इसके बाद आता है डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। इंटरनेट तो अपना ऐसा ही था, अभी जस्ट बेसिक नॉलेज है, बाद में और इसका प्रोटोकॉल आईडी वगैरह नेटवर्क आईपी एड्रेस हम जानेंगे। बस नेटवर्क के बारे में इंटरनेट के बारे में जान गए। इसको बताइएगा डाटा कैसे कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशन सिस्टम और डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, डाटा कैसे कम्युनिकेशन करता है उसी का सिस्टम। किताब में एक डायग्राम है जो हम आप लोगों को समझाएंगे। तो पहले बॉक्स में दिया हुआ है सुपर, यहाँ पे जो पहला है अपना सोर्स, के बाद है ट्रांसमीटर, उसके बाद है अपना इनकोडर, डिकोडर, के बाद अपना रिसीवर या फिर डेस्टिनेशन या फिर रिसीवर, डेस्टिनेशन ये अपना। और इनकोडर में अपना डिकोडर में नॉइज भी आता है जो आपको समझाएंगे अभी। नॉइज तो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम
कम्युनिकेट हम लोग, आप पहले ये इमेजिनेशन करिए कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन कैसे, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो कैसे हम बात कर रहे हैं आपसे, हम आपको कुछ बोल रहे हैं, मेरे मुंह से गया बात गया, हवा के दो दौरान बात गया आपसे, आप सुने, तो आप क्या हुआ है यहाँ पे आप हो गए कि डेस्टिनेशन, आपकी बात गया आपके वहाँ। और सोर्स हो गया कि हम हो गए सोर्स, कि हम बात दे रहे हैं, बात बोल रहे हैं, कुछ मुंह से निकाल रहे हैं, तो हो गया सोर्स, हम बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? आपसे। आप हो गया डेस्टिनेशन। इसके अंदर जो आता है ट्रांसमिशन, ट्रांसमीटर। कि ट्रांसमीटर किसके, जैसे हम बात कर रहे हैं, मेरा बात जा कहाँ से रहा है? हवा से जा रहा है। तो यहाँ पे डाटा कम्युनिकेशन, डाटा कहाँ से जाएगा? जिससे डाटा जाएगा वो हो गया ट्रांसमीटर। अभी कंप्यूटर में हम आप जैसे बोले कंप्यूटर को नेटवर्क के जरिए कनेक्ट करने के बाद हम सीपीयू से कनेक्ट कर दिया या ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिए, तो ट्रांसमीटर किससे हुआ? ब्लूटूथ से हुआ, फिर सीपीयू से, या फिर कुछ केबल वगैरह कनेक्ट करके, केबल कनेक्ट करने के बाद हम उससे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हो गया केबल, हो गया वहाँ पे ट्रांसमीटर कंप्यूटर का। इसके बाद आ गया इनकोडर। इनकोडर वहाँ पे देखता है कि आने के बाद ट्रांसमीटर से जो अपना सोर्स से जो इंफॉर्मेशन आ रहा है या फिर कुछ डेटा आ रहा है, उसको वो इनकोड कर रहा है कि वहाँ पे कुछ नॉइज़ है, जैसे नॉइज़ हो गया, कुछ जैसे नॉइज़ होता है, जैसे हम बात करें, हम किसी से बात कर रहे हैं, उससे नॉइज़ आ रहा है, तो वहीं भी वही नॉइज़ दिखा रहे हैं यहाँ पे, डाटा कम्युनिकेशन। हम किसी से बात कर रहे हैं फ़ोन टू फ़ोन, जैसे हमारा ट्रांसमीटर हो गया, वहाँ पे जो कनेक्शन होता है अपना वो WAN, वो हम बाद में अभी पढ़ेंगे WAN के बारे में, WAN लैन वैन मैन पढ़ेंगे। जो वन के दौरान हम बात कर रहे हैं उससे नॉइज़ आ रहा है, जो वो इनकोडर इंडिकेट कर रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। एक जैसे नॉइज़ का, वो जो मेन प्रॉब्लम है, इसको नॉइज़ को देखता है कि नॉइज़ आ रहा है कि नहीं, ये काम करता है इनकोडर। उसके बाद डिकोडर देखता है कि ट्रांसमीटर से जो अपना सोर्स इन्फॉर्मेशन आया, तो डिकोडर उसको पहले देख लेता है अच्छे से कि जो रिप्रेजेंट करना है। जैसे ये रिप्रेजेंट किया नॉइज़ को, ये रिप्रेजेंट दिखता है कि नॉइज़ को रिप्रेजेंट किया था, मतलब नॉइज़ है, इसमें नॉइज़ है, तो ये इसका नाम हो जाएगा कि नॉइज़ डिकोडर। इससे हो जाएगा नॉइज़ डिकोडर, या फिर ये कॉल है नॉइज़ वाला कॉल है, तो उसका हम मानते हैं नॉइज़ डिकोडर। नॉइज़ इसने क्या रिप्रेजेंट किया और इसका नाम हो गया नॉइज़ डिकोडर। इसको कहते हैं डेस्टिनेशन। इसके पास जैसे आपने, जिसके बाद हम भेजेंगे अपना सोर्स, अपना इन्फॉर्मेशन, हो गया अपना डेस्टिनेशन। सोर्स नहीं, अपना इन्फॉर्मेशन, अपना डाटा, इसके बाद भेजेंगे, उसको चाहिए, हो गया डेस्टिनेशन। रिसीवर, ये होगा डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। ऐसे ही होता है कम्युनिकेशन सिस्टम डाटा का। इसके बाद डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। डाटा कम्युनिकेशन का बहुत सारा मोड भी है, जिससे डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है, इसका मोड भी है, ये भी हम बात करेंगे। मोड्स, कितने सारे मोड्स है डाटा का बात करने का। तो यहाँ पे डाटा कम्युनिकेशन का मोड का 3 मोड है। जैसे एक हो गया सिंप्लेक्स, दूसरा हो गया हाफ डुप्लेक्स, तीसरा हो गया फुल डुप्लेक्स। अभी हम इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो कि अपना है डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम का मोड्स, कितने कितने मोड्स में चलता है। तो अभी हम समझाएंगे कि पहले हम देखते हैं कि सिंपल का जो सिंप्लेक्स जो डाटा मोड है वो कैसे चलता है। सिंप्लेक्स का डायरेक्शन होता है बस एक ही डायरेक्शन। पकड़ लो कि ये सोर्स है और ये अपना है डेस्टिनेशन, यहाँ से बस जाएगा, आएगा नहीं, बस एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ये हो गया अपना सिंप्लेक्स, हो गया अपना सिंप्लेक्स मोड, जो कि सोर्स से डेस्टिनेशन के पास जाएगा। इस एग्जाम्पल मान लो कि कौन सा एग्जाम्पल होगा, सोर्स से डेस्टिनेशन। जैसे हम कीबोर्ड से कंप्यूटर में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो बस कीबोर्ड से कंप्यूटर पर जाएगा, कंप्यूटर से कुछ आएगा नहीं वापस। तो ये हो गया सिंगल डेस्टिनेशन, अपना सिंप्लेक्स, सिंगल डेस्टिनेशन, सॉरी सिंगल डेस्टिनेशन नहीं, सिंगल डायरेक्शन, डिफॉल्ट डायरेक्शन। और जो हाफ डुप्लेक्स है, बीच में आता है हाफ डुप्लेक्स, ये सोर्स, ये अपना डेस्टिनेशन। यहाँ हो जाएगा डबल डायरेक्शन, कि जाएगा भी बट आएगा भी, बट एक कंडीशन है, जाएगा भी आएगा भी, बट एक कंडीशन है कि इन वन टाइम जस्ट वन, इन वन टाइम जस्ट वन। इसका मतलब है कि एक टाइम पे बस एक ही काम होगा, जाएगा वरना आएगा। जैसे लोग वॉकी टॉकी हम लोग बात कर रहे हैं, वॉकी टॉकी कैसा होता है कि आवाज़ पहले जाएगा कि हेलो आई एम हियर, पहले वो उसको आवाज़ पहले आएगा कान में, वो अच्छे से सुनने का, आवाज़ सुनने के बाद वो रिप्लाई करेगा वॉकी टॉकी में कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, फिर उसके बाद वो आवाज़ आएगा सोर्स के पास। तो ये होता है कि वन टाइम जस्ट वन,
सेम डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन से आएगा, आना जाना करेगा बात, लेकिन एक टाइम बस एक ही होगा, क्योंकि सोर्स टू डायरेक्शन, डायरेक्शन टू सोर्स। इसके बाद हो गया अपना फुल डुप्लेक्स, क्योंकि सोर्स से डायरेक्शन, ये हो गया बोथ डायरेक्शन ये भी, लेकिन इसका कोई टाइम नहीं है, तो कोई टाइम नहीं है, जाएगा भी आएगा एक ही टाइम में। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं फ़ोन में, वीडियो कॉल में, कभी बात कर रहे हैं फ़ोन टू फ़ोन, हेलो, जैसे डायरेक्ट फ़ोन में फ़ोन किए, कॉल कर दिया, वहाँ से भी आ गया, तो सोर्स टू डायरेक्शन, डायरेक्शन टू सोर्स, कोई कंडीशन नहीं है, कुछ नहीं है, बात करो आराम से, पता है आप लोग भी बात करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात करते रहते हो। सिंप्लेक्स का सिंगल डायरेक्शन, आप डुप्लेक्स का बोथ डायरेक्शन, बट इन वन टाइम जस्ट वन, एंड फुल डुप्लेक्स का बोथ डायरेक्शन, नो एनी कंडीशन, all directions come from both side, no any condition in no any condition required in this mode, the full duplex. So it's completed. Now we have to transfer our learning in, wait, हो गया full duplex। अभी हम लोग पढ़ेंगे डाटा ट्रांसमिशन का जो चैनल है, चैनल ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। मुंह सुख रहा है, पानी पीने का मन कर रहा है, तो लिख रहे हैं पहले, ये तो हो गया चैनल्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, डाटा ट्रांसमिशन चैनल, यार डाटा ट्रांसमिशन चैनल, चैनल्स, डाटा ट्रांसमिशन चैनल दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं गाइडेड, एक होता है गाइडेड, GUIDED गाइडेड, और दूसरा होता है अपना अनगाइडेड। ये भी हम समझाएंगे क्यों बोलते हैं इसको गाइडेड और अनगाइडेड, ये गाइडेड और अनगाइडेड चैनल्स। गर्मी यार। तो अपना जो गाइडेड चैनल है ये होता है कि फिजिकल कनेक्शन से, मतलब ये जुड़े रहता है फिजिकल लाइक, क्या बोलूँ मैं, मतलब गाइडेड मीडिया, जो गाइडेड चैनल जो है ये प्रोवाइड करता है अपना फिजिकल कनेक्शन, मतलब ये फिजिकल से कनेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए हमें भी कनेक्शन है, अभी फिजिकल कनेक्शन नहीं है, बस इंटरनेट से कनेक्शन है कि आप देख रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे आके मेरे साथ सामने देखते, फिजिकल देखते मेरे को, तो फिर ये होता है कि फिजिकल कनेक्शन, ये ऑनलाइन में नहीं होता। तो गाइडेड मीडिया यही बोलता है कि कनेक्शन इन फिजिकल, जो गाइडेड मीडिया प्रोवाइड करता है, फिजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे इसका भी दो तरह का फिजिकल कनेक्शन, तो दो तरह का वायर होता है गाइडेड मीडिया चैनल जो है ना, वायर के जैसे। तो यहाँ में गाइडेड मीडिया में गाइडेड चैनल में दो तरह के ये होते हैं वायर, जो फिजिकल कनेक्शन रहता है, फिजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है। एक हो गया जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल, इसका एक हो गया ट्विस्टेड पेयर केबल, और दूसरा हो गया ऑप्टिकल फाइबर, तो अपना ट्विस्टेड बोल रहा हूँ मैं, जो अपना ट्विस्टेड पेयर केबल है वो अपना दिखता है कैसा, वो दिखता है ऐसा, ये हो गया ऐसे डीएनए टाइप, जो अपना डीएनए होता है, यहाँ पे वायर है, जो अपना डीएनए टाइप होता है वैसे ही दिखता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ये तो प्लास्टिक से ऊपर, प्लास्टिक ऐसे रबर का रहता है, ऊपर कवर किया हुआ, और अंदर का जो होता है वो भी प्लास्टिक का रहता है, ऊपर से कवर किया हुआ, उसका अंदर वायर रहता है, कैथोड रहता है, एक एनोड रहता है, वो तो फेस का हो गया। ये हो गया अपना डीएनए टाइप दिखता है, आपको बताया मैंने। और ये ट्विस्टेड रहता है, जैसे कि ट्विस्टेड के अगर ट्विस्टेड ना करे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट ना होने के लिए ट्विस्टेड किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर को, कि जैसे शॉर्ट सर्किट ना हो। ये अपना होगा। इसके बाद आ गया ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर कैसा दिखता है, ऑप्टिकल फाइबर दिखता है अपना ऐसे करके, इसके अंदर एक ये अपना हो गया कोर मीन्स जिससे एनोड या फिर कैथोड जो रे होता है वो ट्रांसफर, दैट्स कॉल्ड कोर। इसके बाद है क्लैडिंग, ये हो गया क्लैडिंग, ये अपना क्लैडिंग मीन्स जो वायर के अंदर जो एक प्लास्टिक कवर का कवर बना हुआ होता है। ये अपना हो गया कि ये कौन सा वायर है, जो वायर से अपना नॉर्मल कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप कनेक्शन कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर से CPU, टीवी से फिर कनेक्शन स्विच देने के लिए टीवी कनेक्शन होता है, वैसे कुछ ऑप्टिकल ट्विस्टेड पेयर
केबल। अपना ऑप्टिकल फाइबर जो है ये होता है कि मान लीजिए बड़े बड़े अपने वायर हो गया, जैसे हमारे यहाँ होता है पोल टू पोल कनेक्शन होता है, बड़े बड़े वायर सब, वहाँ पे ये सब काम होता है ऑप्टिकल फाइबर। जो अपने वेब के जो लाइट होता है उस लाइट से अपने कनेक्शन देके अंदर को कोर जो होता है जिसके एनोड या फिर कैथोड जो ट्रांसफर होता है उसके जरिए ऑप्टिकल फाइबर अपना कनेक्शन कंप्लीट करता है। इसके ये हो गया अपना। इसके एडवांटेज भी कुछ कुछ है, जैसे हायर बैंड विड्थ, इसका बैंड पूरा हायर होता है यहाँ का जो होता है ना इसका पूरा पावरफुल होता है। अगर पावरफुल नहीं हुआ तो इसके जैसे होगा तो खत्म, कनेक्शन होगा ही नहीं। जो रे जो क्या बोलते हैं उसको ट्रांसमिशन होता है, जो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ये यहाँ से वहाँ जाता है, तो अगर वो नहीं हुआ इसके अंदर, इसके जैसे अगर हुआ तो खत्म हो जाएगा 2 मिनट में, क्योंकि वहाँ पे प्लेट टू प्लेट में बहुत पावरफुल जो ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, पावरफुल कनेक्शन रहता है वहाँ पे, इसलिए ये नहीं दे सकते हम लोग। यहाँ पे अच्छे बैटरी देना पड़ेगा लाइट एसी को। और यहाँ का लाइट कैथोड इज मेन, यहाँ का कैथोड रे और एनोड रे नहीं ट्रांसफर हुआ तो कनेक्शन हो गया नहीं अपना। इसके बाद आते हैं हम अनगाइडेड मीडिया पे। यहाँ का भी 3 है अनगाइडेड मीडिया का। अनगाइडेड मीडिया का पता नहीं क्या होता है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड का तो हो गया कि फिजिकल कनेक्शन डिपेंड करता है, अनगाइडेड का उसका उल्टा और क्या। गाइडेड का हो गया फिजिकल कनेक्शन, अनगाइडेड का हो गया कोई कनेक्शन नहीं होगा, विदाउट कनेक्शन ये अपना कनेक्शन कंप्लीट करेगा, और विदाउट फिजिकल ये अपना कनेक्शन कंप्लीट करेगा। इसका 3 टाइप होता है। ये हो गया रेडियो, ये हो गया रेडियो वेव्स, जैसे हो गया अपना रेडियो वेव्स, दूसरा हो गया माइक्रोवेव्स, और तीसरा हो गया इंफ्रारेड वेव्स। तो अनगाइडेड अब बोल दे कि फिजिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी कनेक्शन होता है। लेकिन रेडियो वेव्स, यहाँ पे आता है रेडियो वेव्स, जो कि घर में रेडियो होता है, न्यूज़ सुन सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, बहुत कुछ सुन सकते हैं रेडियो के द्वारा। जो रेडियो का वेव्स होता है, जो कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, रेंजिंग बिटवीन 3 किलोहर्ट्ज, जो इसका रेडियस होता है 3 किलोहर्ट्ज, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के द्वारा चलता है हमारे बीच में रेडियो वेव्स। इसका कहता है रेडियो। रेडियो का जो होस्ट होता है हम लोग के लिए बहुत यूजफुल होता है। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और किसी के पास रेडियो, आपके पास हो सकता है रेडियो, मेरे पास हो सकता है रेडियो, हम जो इस टाइम पे जो चैनल रहेगा रेडियो चैनल, उससे हम जो म्यूजिक सुनेंगे, आप भी सेम टाइम पे सेम रेडियो चैनल में सेम गाना सुनेंगे। तो कैसे होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर यहाँ पे रेडियो वेव्स आया अपने सैटेलाइट से, आने के बाद सेम जगह अपना विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन सेम मटेरियल है, सेम इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कर रहा है। ये हो गया रेडियो वेव्स। जो माइक्रोवेव्स होता है अपना, called microwaves that is for sending and receiving, and they need to be illegal. Microwaves are most widely used for radio transmission. माइक्रोवेव्स वही हुआ कि रेडियो वेव्स जो होता है उसका ट्रांसमिशन के लिए जो वेव्स चाहिए वो होता है अपना माइक्रोवेव्स का काम करता है। माइक्रोवेव्स उसी का काम करता है कि रेडियो वेव्स जो ट्रांसमिशन के लिए जो वेव्स चाहिए वो अपना माइक्रोवेव्स होता है। माइक्रोवेव्स का काम वही होता है, रेडियो वेव्स को ट्रांसमिशन के लिए काम करें। इंफ्रारेड वेव्स, उसको ऐसा तुम लोग पता होगा, इंफ्रारेड लाइट, जैसे आप पकड़ लीजिए हम टीवी से रिमोट ऑन कर रहे हैं, रिमोट से अपना टीवी ऑन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? आप कभी सोचे हैं कि रिमोट पकड़ के टीवी के सामने हम अपने की जो है उसको क्लिक किया और अपना टीवी ऑन हो गया, कैसे हुआ? अब देखें रिमोट के सामने एक लाइट होता है जो रेड कलर या फिर ग्रीन कलर कुछ भी कलर का चलता होगा, और उस चलने के बाद जो डिश होता है वहाँ पर कनेक्शन होता है इंफ्रारेड का विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन, उसके बाद अपना टीवी ऑन हो जाता है। तो इसी का काम होता है इंफ्रारेड वेव्स का। इंफ्रारेड वेव्स का काम करता है जो अपने कनेक्ट होता है विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन कनेक्ट होता है। अपना टीवी हो गया, बैटरी वाला माउस हो गया, पकड़ लीजिए बैटरी वाला कीबोर्ड हो गया, अपने इंफ्रारेड लाइट से वेब से अपना काम कर लेता है, उसको कोई कनेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ता है, बस वेब से सब काम हो जाता है उन लोगों का। यहाँ पे किताब में मेरा 4 क्वेश्चन है
ये तो कि व्हाट इज द नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क का हम लोग का नीड क्यों है, जरूरत क्यों है हम लोग का कंप्यूटर नेटवर्क का। कम्युनिकेशन करने के लिए कि हम अभी मान लीजिए मेरा पापा नीचे बैठा है, मैं ऊपर बैठा हूँ, कैसे कम्युनिकेशन करें विदाउट नीचे जाके कंप्यूटर में कर लेते हैं आपस में, दोनों लेन में ज्वाइन जाते हैं, लेन एक नेटवर्क एरिया है, हमको पढ़ाएंगे थोड़ी देर बाद आएगा, इसी चैप्टर में आएगा। कनेक्ट होने के बाद हम वो पापा वहीं पे बैठे हैं, हम यहीं पे बैठे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं नेटवर्क के द्वारा। ये होता है हम लोग का नीड। और बहुत सारे नीड है, जैसे नेटवर्क कनेक्ट अपना रिसोर्स अपना डाटा शेयर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, इंटरनेट उसको इंटरनेट में यूज़ करने के बाद नेटवर्क में इंटरनेट यूज़ करने के बाद हम कुछ भी डाटा या फिर इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं अपने वेब ब्राउज़र से कहीं से भी, वो भी आएगा बाद में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम व्हाट डज ए मॉडेम डू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, हाउ कैन यू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स। हम ट्विस्टेड पेयर केबल्स का क्या इम्प्रूव करें, परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव करें, ट्विस्टेड पेयर केबल्स का परफॉर्मेंस कैसे यूज़ करें। पहला तो ट्विस्टेड क्या हुआ है, इसकी वजह से कोई स्वास्थ्य कुछ होगा नहीं, तो हमको इसका इम्प्रूव करना है, क्या परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना है ट्विस्टेड पेयर केबल का। परफॉर्मेंस टू ट्विस्टेड पेयर केबल्स कैसे करेंगे, सोचिए। हम भी सोचते हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स का निकाल तो नहीं है, परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव करें। परफॉर्मेंस जैसे डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों के बीच, और भी हम भूल गए थे बोलने आप लोगों को कि ट्विस्टेड पेयर केबल और ऑप्टिकल फाइबर में दो डिफरेंस है कि ट्विस्टेड पेयर केबल शॉर्ट रेंज में काम करता है, ज़्यादा दूर नहीं, और जो ऑप्टिकल फाइबर है रेंज में काम करता है अपना। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं हूँ और 5 किलोमीटर दूर भी अपना कनेक्शन हो जाएगा ऐसे। और ट्विस्टेड पेयर केबल का मीटर ही हो गया, मतलब डिस्टेंस ही हो जाता है 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर ज़्यादा। हम इसका परफॉर्मेंस कैसे ज़्यादा कर सकते हैं इम्प्रूव, शॉर्ट रेंज में यूज़ करके, जितना शॉर्ट है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हाई रेंजेस का, हम उससे भी कम करके हाफ किलोमीटर में हाफ एन किलोमीटर में यूज़ करेंगे, परफॉर्मेंस यूज़ होगा और परफॉर्मेंस अपडेट होगा। उसके बाद वायर जो है ऊपर का वो अच्छा होना चाहिए, मेटल अच्छा होना चाहिए, तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ऐसे ही कुछ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताइए। एडवांटेज तो बता दीजिए, कितना पहले ही बता दिए थे। और डिसएडवांटेज इसका हो गया, डिसएडवांटेज हो गया ऑप्टिकल फाइबर का, जैसे इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस। इसका जो बताया बोला कि बहुत मजबूत होता है सब कुछ, इसका बाहर का इंटीरियर अंदर का इंटीरियर, तो इसका इंस्टॉलेशन करने का और फिर मेंटेनेंस करने का, ये सब का कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये हो गया डिसएडवांटेज इसका, ये हो गया अपना। इसके बाद हम लोग आएंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज में। टोपोलॉजी क्या होता है अपना, तो आएंगे टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी टोपोलॉजी का मतलब है कि टोपोलॉजी का मतलब ये है कि कनेक्शन कैसे हो और अपना कैसे कम्युनिकेशन करें, किसके द्वारा कम्युनिकेशन करें, कंप्यूटर्स किसके द्वारा कनेक्ट हो कि कम्युनिकेशन करो, इसी को हम बोलते हैं टोपोलॉजी। तो एक सीधा सा अगर डेफिनेशन लिया जाए कि जिसके द्वारा कंप्यूटर्स connected to each other, that's called topology, network topology, that's called network topology। मैंने बहुत टाइप का टोपोलॉजी नेटवर्क का टोपोलॉजी है, जैसे बस टोपोलॉजी है, अपना स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, बहुत सारा टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, तो फिर इसके बाद अगर अपना स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी, क्लियर है ना। बस रिंग स्टार तो अपना जो टोपोलॉजी है वो होता है 3 टाइप का।
टोपोलॉजी, यार ये बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बाद में अपना रिंग के बाद स्टार टोपोलॉजी। बस का डायग्राम करते हैं पहले। ये बस, ये हो गया एक कंप्यूटर कनेक्शन, ये दूसरा कंप्यूटर कनेक्शन, ये तीसरा कंप्यूटर कनेक्शन, ये चौथा कंप्यूटर कनेक्शन, पांचवा कंप्यूटर कनेक्शन, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी है कि सिंगल बस होता है एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन जिसके अंदर सब कंप्यूटर कनेक्शन करता है अपने आप से। सिंगल कम्युनिकेशन बोला जाता है इसको। एक सिंगल लेंथ का केबल होता है जैसे जिससे हर कंप्यूटर कनेक्ट रहता है बस टोपोलॉजी से। सिंगल लेंथ का सिंगल वायर रहता है, सिंगल वायर या फिर सिंगल कनेक्शन जिसके अंदर सारे कंप्यूटर कनेक्ट रहता है। और कनेक्ट करने के बाद अपना जो भी काम शेयरिंग हो गया, ट्रांसफरिंग हो गया, जो भी हो गया सब काम अपने अंदर ही करता है बस टोपोलॉजी। ये होता है अपना बस टोपोलॉजी। लेकिन बस टोपोलॉजी क्या है कि एक टाइम पे एक ही चीज़ को जाएगा, फिर उसके बाद ये वेट करेगा, फिर उसके बाद इसके जाएगा, फिर इस जाने के बाद इसका वेट होगा, फिर इसके बाद इसके पास जाएगा, फिर इसके बाद वेट करने के बाद इसके बाद इसके पास जाएगा, वेट करने के बाद इसके बाद इसके बाद इसके पास जाएगा। तो ऐसे होता है अपना बस टोपोलॉजी कि एक के पास गया इन्फॉर्मेशन, वेट करने के बाद नेक्स्ट के पास जाएगा, फिर वेट करने के बाद नेक्स्ट के पास, वेट करने के बाद नेक्स्ट के पास, वेट करने के बाद नेक्स्ट। ऐसे होता है अपना बस टोपोलॉजी का काम। ये होता है अपना बस टोपोलॉजी। मेन है कि सिंगल कनेक्शन में सारे कंप्यूटर ज्वाइन रहते हैं, उसके बाद अपना शेयर लोकेशन अपना शेयर करते हैं और एक टाइम पे बस एक उसके बाद वेट करेगा, फिर नेक्स्ट का टाइम आएगा। जैसे मान लो कि एक ही घर में हम हैं और वहाँ पे 3 कंप्यूटर है, 3 कंप्यूटर सेम एक सिंगल कम्युनिकेशन में कनेक्ट किया हुआ है बस टोपोलॉजी में, और हम तीनों आपस में कनेक्ट जो अपना शेयर करने का मन कर रहा है, जो डाटा ट्रांसफर करने का मन कर रहा है, हम कर रहे हैं बस टोपोलॉजी से, जो कि सिंगल कनेक्शन कम्युनिकेशन। इसके बाद है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी ऐसे होता है, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये आपस में रिंग की तरह कनेक्शन है। रिंग टोपोलॉजी अपना और एक इसका और नाम है सर्कुलर टोपोलॉजी। सर्कुलर टोपोलॉजी, जी सर्कुलर टोपोलॉजी। ये भी इसके ही सिमिलर होता है। बस में क्या होता है कि सिंगल कनेक्शन रहता है और आपस में डाटा ट्रांसफर होता रहता है, लेकिन टाइम पे होता रहता है। लेकिन रिंग का होता है कि एक ही रिंग में घूमता रहता है, अपने से एक ही सर्कल में घूमते रहना। मतलब मान लो कि इसके पास कुछ शेयर है, इसके पास शेयर किया, इसमें शेयर किया, इसके पास शेयर किया, इसके बाद इसने शेयर किया, तो अपना जो शेयरिंग है वो अपने अंदर ही सर्कल में चलते रहता है। दैट्स कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी। और जो उसके इसके बारे में कुछ जानना है, अब बोला यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच कंप्यूटर ट्रांसमिट्स व्हाट इट रिसीव्स। जो इस कंप्यूटर ने इसके पास रिसीव किया वही ना ये ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसफर करेगा दूसरे कंप्यूटर में, फिर ये रिसीव करेगा, फिर ये ट्रांसफर करेगा इस कंप्यूटर में, फिर सेम सर्कल में घूमता रहेगा। ये हो गया अपना रिंग टोपोलॉजी। इसका कुछ एडवांटेज है। ये क्या होता है कि एडवांटेज ऐसे कुछ जैसे रिंग टोपोलॉजी का एडवांटेज है कि ये स्टार टोपोलॉजी से अच्छा है। इसके क्रिएट मच लार्ज नेटवर्क यूजिंग टोकन रिंग। अपना एक टोकन रिंग रहेगा। मैंने यहाँ पे 4 कंप्यूटर से रिंग बनाया है, लेकिन यहाँ पे आप लोग मान लो कि बहुत बड़ा भी रिंग होता है, जैसे 1000-1200 कंप्यूटर कनेक्शन करके रिंग में कनेक्शन करता है, उसमें ये रिंग सर्कल में अपना काम कर सकता है। एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज जैसे मस्ट लोड देन एन नेटवर्क अंडर नॉर्मल लोड। हाँ, पूरा जो नेटवर्क पूरा इसका स्लो हो जाएगा, क्योंकि अपनी राउंड में चलता रहेगा। जो फुल नेटवर्क है उससे पूरा ये स्लो हो जाएगा। ये होगा डिसएडवांटेज। तो जैसे स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी इसको कर देंगे कि स्टार टोपोलॉजी ये हुआ है मेन सोर्स, जिससे हम लोग स्टार जैसे अपना सोर्स देता है। स्टार टोपोलॉजी जैसे स्टार टोपोलॉजी में ऐसा है कि जो सारे कंप्यूटर, यहाँ पे मैंने 4 कंप्यूटर ड्रॉ किया है, 1 2 3 4।
ये 4 कंप्यूटर, 4 तो नहीं, आप जितने कंप्यूटर ले सकते हो, मेरा कहने का मतलब है कि सारे कंप्यूटर एक हब में कनेक्ट करके रहते हैं, जिसे कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। ये हो गया अपना हब। हब मतलब कि जो सबको अपने अंदर कनेक्ट कर लेता है, इसको कहते हैं हब। बहुत सारा कनेक्शन इसके अंदर होगा, दैट्स कॉल्ड हब। तो आपके अंदर बहुत सारा कंप्यूटर कनेक्ट रहता है, बहुत सारा कनेक्टर। हब को हम बोल रहे हैं कि ये कनेक्टर है, इसको हम हब को बोल भी सकते हैं कि इट्स कॉल्ड ए कनेक्टर। बहुत सारे कंप्यूटर अपने आप में कनेक्ट कर रहता है, और जो भी कनेक्ट करने के बाद जिसको भी अपना क्या बोलता है रिसोर्स या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, इसके पास अपने इसके पास जाएगा, ये पैकेट अपना बनाएगा। मतलब एक पैकेट मान लें कि ये बना लिया अच्छे से पैकेट की, नहीं हमको एक शेयर करना है, जैसे कि एक अच्छे से अपना वो फॉर्मेट फाइल बना लिया, शेयर किया, फिर इस फाइल ने इसको शेयर कर दिया, इस हमने इसको शेयर कर दिया, फिर इस कंप्यूटर को शेयर कर दिया। ऐसे अपना चलता है स्टार टोपोलॉजी। ऐसे ही काम करता है। इससे भी कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज हो गया अपना गुड परफॉर्मेंस गुड होगा, सबसे अच्छा होगा परफॉर्मेंस, क्योंकि इसको दे दिया ना कोई झंझट ना कुछ, इसको देने के बाद अपना सब में शेयर कर दिया एक ही टाइम में, ना कोई झंझट ना कुछ। और एडवांटेज यूज ऑफ मल्टीपल केबल टाइप्स, सेम नेटवर्क होते हैं हब, तो मल्टीपल केबल टाइप्स यूज करते हैं एक ही हब में। इसका केबल टाइप अलग हो गया, इसका केबल टाइप अलग हो गया, इसका अलग हो गया। अपने पकड़ लीजिए कि क्या बोलते हैं कौन था, एक हो गया ट्विस्टर केबल, एक हो गया फाइबर। इसको पकड़ लीजिए ट्विस्टर, इसको केबल फाइबर, जिसको जो पकड़ना है पकड़ लीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डिसएडवांटेज सेंट्रल नोड बिकॉज़ इट सेंट्रल हब फेल्स द होल नेटवर्क फेल्स टू रन। मान लीजिए अगर अपना हब खराब हो गया, हब काम करते करते हब अपना फेल हो गया, नहीं काम कर रहा है अभी, तो अब पूरा कंप्यूटर ही खत्म हो जाएगा, आप किसी का अंदर भी कुछ शेयर नहीं होगा। तो बस इसका खत्म होने से कुछ किसी का अंदर कुछ शेयर नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर नहीं। एक मोटर खराब होगा तो क्या होगा, इसके अंदर हो जाएगा, अपना शेयरिंग करता रहेगा। एक खराब होगा तो क्या होगा, नेक्स्ट हो गया अपना उसका शेयर करेगा। इसमें अगर हब ही खराब हो गया तो खत्म। एक मोटर खराब हो गया, शेयर नहीं करेगा तो नहीं जाएगा, इसमें नहीं आएगा तो ये दोनों में जाएगा, लेकिन खराब अगर ये हो गया तो किसी में नहीं जाएगा। प्रॉब्लम है बहुत बहुत बड़ा। ये हो गया अपना नेटवर्क टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा। गर्मी यार, ये अपना है नेटवर्क टोपोलॉजी पूरा का पूरा। तो रिवाइज करते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़े, कि जिसके द्वारा कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर, तो कहते हैं हम टोपोलॉजी, जिसके द्वारा कंप्यूटर अपने आप में कनेक्ट होता है। 3 तरह का होता है टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी। एक बस टोपोलॉजी, एक रिंग टोपोलॉजी, एक स्टार टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी हम लोग पढ़ेगी, सिंगल कनेक्शन में रहता है और कम्युनिकेट करता है। पहले एक कंप्यूटर मान लीजिए, फिर सेकंड में ये कंप्यूटर, फिर इसके बाद ये कंप्यूटर, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, मतलब सिंगल कनेक्शन में सारे कंप्यूटर अपने आप में कम्युनिकेट करते हैं। अपना रिंग जो हो गया वो सर्कल में कम्युनिकेट करते हैं, जो एक बार डाटा शेयर हो गया वही डाटा दूसरे को ट्रांसफर करेगा, फिर वही डाटा अगले को ट्रांसफर करेगा। ये हो गया अपना, इसको और भी नाम दिया गया है एक और सर्कुलर टोपोलॉजी, मतलब एक ही सर्कल में काम करते रहता है। अपना जो स्टार टोपोलॉजी हो गया, उसका एक हब रहता है कनेक्शन, जिसके अंदर सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट रहता है। इस तरह इस हब को हम लोग कनेक्टर भी बोल सकते हैं। सारे कंप्यूटर आपस में उसी के जरिए कनेक्ट रहता है, अपने उसी के द्वारा कनेक्ट रहते हैं सारे कंप्यूटर, और जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना है सारे को एक साथ में शेयर कर देते हैं। इसका डिसएडवांटेज मेन है कि अगर हब खराब हो गया तो सारे कंप्यूटर में कुछ शेयर नहीं होगा। ये अपना एक डिसएडवांटेज है स्टार टोपोलॉजी का। इसके बाद हम करेंगे नेटवर्क क्लासिफिकेशन, जो हम बात करें थोड़ी देर पहले, लेन मेन वेन नेटवर्क का।